ऐसी संस्था, ऐसे लोग जो अलग अलग एडवाइजरी बोर्ड पे है, टास्क फोर्सेस कि जिनका फोकस ही है कि ये काम करना, ऐसे सब लोगों ने मिलके ये एक्शन प्लान बनाया है। और एक्शन प्लान क्या है? तो वो एक्शन प्लान यानी 10 चीजें हैं। ये 10 चीजें जो हमें करनी है, जिसकी वजह से ये दुनिया फिर से रिस्टोर हो जाएगी। ये दुनिया का जो पूरा पर्यावरण का संतुलन जो हमने बिगाड़ा है वो ठीक हो सकता है। हम जो आज पूरे कोड रेड में हैं, जो फाइनल कॉल में है वो बेहतर हो जाएगा। इसलिए उन्होंने 10 ऐसी चीज रखे हुए हैं। और क्या वो 10 चीजें हैं? तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस कहती है एम्पावर अ ग्लोबल मूवमेंट। यूनाइटेड नेशन कहती है कि अगर ये काम करना है तो लोगों ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों ने एक होने चाहिए और उन्होंने इस काम को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। जब ये लोग एक होंगे और इस दिशा के ओर काम करेंगे तभी जाके मुमकिन है, नहीं तो मुमकिन नहीं। यूनाइटेड नेशंस कहते हैं कि इस सब काम के लिए पैसे चाहिए हो, तो जो भी लोग इन्वेस्टर्स है इन्होंने इस चीज को फाइनेंस करना चाहिए, इस चीज को रिस्टोर करने के लिए, इस इकोसिस्टम को बेहतर करने के लिए। यूनाइटेड नेशंस कहते हैं कि जो भी इसको कंट्रीब्यूट करता है, इस चीजों को, अगर कोई पैसे देता है, इन्वेस्ट करता है, अगर कोई पूरी जिंदगी इसके ऊपर काम करता है, तो इनको एक सही उनका आउटपुट इंसेंटिव मिलना चाहिए। अगर कोई पैसे के लिए काम करे तो उसको अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए, कोई रिकॉग्निशन के लिए काम करे तो उनको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। ऐसी सब चीजें का ख्याल हमने हमेशा रखना चाहिए। यूनाइटेड नेशन कहते हैं कि लीडरशिप, जो भी लोग इस चीज को कर रहे हैं, जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं, जो लोगों को साथ में लेके इस दिशा की ओर काम कर रहे हैं, हमने उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। हम सभी ने मिलकर उनको सपोर्ट करना चाहिए। जिस तरह से हो सके उनका उनका जो मोरल है वो बढ़ाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है ताकि वो और बेहतर इससे काम करें। यूनाइटेड नेशंस कहते हैं कि अगर इस चीज को हमें हासिल करना है तो हमें अपनी आदतें बदलनी होगी। वो आदतें जो हमारी इस पूरे परिस्थिति को, पर्यावरण को खराब कर रही है, पृथ्वी को खराब कर रही है, उसको बदलना होगा। और ऐसी आदतों को स्वीकार करना होगा जो आदतें हमारी इस दुनिया का ख्याल रखें। यूनाइटेड नेशन कहते हैं कि रिसर्च करो, उस पर निवेश करो, सोचो कि ये सब चीज बदलने के लिए क्या कर सकते हैं। अभी अलग अलग तरह के इकोसिस्टम है। एक इकोसिस्टम है जिसे कहते हैं वेटलैंड, पांथर, और ये बहुत सेंसिटिव और इकोलॉजिकली इतने इंपॉर्टेंट ऐसी वो इकोसिस्टम है परिस्थिति की। तो किसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, तो इसके लिए हमने क्या करना चाहिए, इसके बारे में आप रिसर्च करो। रिसर्च के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो रिसर्च का मतलब ये नहीं कि हम लैब में बैठ के कुछ रिसर्च करें। समाज में क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं या बूढ़े लोग क्या कर रहे हैं, वो भी एक रिसर्च हो सकता है। तो वैसे ही इस इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के लिए अलग अलग चीजें, नदियां क्यों खराब हो रही है कि, और उसको बेहतर करने के लिए क्या कर रहे हैं, कर सकते हैं हम लोग, इसके ऊपर रिसर्च करिए, निवेश कीजिए, कैपेसिटी बिल्डअप करिए। इतना डैमेज होके रखा है, इतनी बड़ी समस्या ये है, इतना बड़ा प्रॉब्लम है, तो सोल्यूशन भी हमें उतना ही बड़ा करना होगा और इस सोल्यूशन की कैपेसिटी बिल्ड करें। आपने एक जगह पे थोड़ा सा कर लिया तो वो नहीं कैटर करेगा इतने बड़े प्रॉब्लम को। कल्चर डेवलप कीजिए, कल्चर सेलिब्रेट कीजिए। आपको पता है ना कि एक ट्रेंड होता है हमेशा, ट्रेंड यानी बालों का ट्रेंड होता है कि बाल ऐसे होते हैं, सबके बाल फिर वैसे होते हैं, वैसे रखते हैं। कपड़ों का एक ट्रेंड होता है, जूतों का एक ट्रेंड होता है। समाज में हम लोग थोड़ा अलग अलग चीजें करते हैं। कोई ट्रेकिंग का एक ट्रेंड आता है आजकल। सेल्फी, जब पहली बार सेल्फी हुई तो मुझे पता ही नहीं था कि लोग खुद का फोटो निकालते हैं, उसको सेल्फी कहते हैं, और वो इतना मशहूर, बहुत देर तक मुझे पता नहीं था, लेकिन अब उसका भी ट्रेंड है, आपको पता है। तो यूनाइटेड नेशंस कहते हैं वैसे आप इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का ट्रेंड बनाओ कि मैंने अपने इस परिस्थिति को बदलने के लिए, अपनी धरती माता के लिए ये सब कुछ किया और फिर लोगों को बताओ। ऐसा यूनाइटेड नेशंस कहती है। यूनाइटेड नेशंस कहते हैं कि आने वाले जो हमारे बच्चे हैं, नेक्स्ट जनरेशन है, ये युवा है, उनको तैयार करो, उनको प्रिपेयर करो, क्योंकि ये दुनिया भी उनके हाथों में जाने वाली है जल्द। तो उनको तैयार करके, ट्रेनिंग करके उनको बताना होगा इनका इंपॉर्टेंस, तब जाके ये पूरी दुनिया का अच्छी तरह से ख्याल रख सकते हैं और शाश्वत की ओर हम लोग विकास कर सकते हैं। और समझो समझो जो भी काम हम लोग कर रहे हैं ना, उसका फीडबैक लो। फीडबैक कौन देगा? फीडबैक सिर्फ लोग ही नहीं देंगे, फीडबैक जो बेजुबान ऐसे जानवर भी देंगे। फीडबैक ये जो जंगल है, ये जो हमारे आजू बाजू की जो परिस्थिति, वो देंगे क्या सही है क्या गलत है।
अगर हम जो भी कर रहे हैं उसका फीडबैक सही है तो समझो, नहीं है तो उसको भी समझो, क्या बेहतर कर सकते उसको समझो और फिर आगे बढ़ो। तो दोस्तों इस तरह के 10 चीजों के बारे में यूनाइटेड नेशंस कहती है। वो कहती है कि पूरे जो 10 साल है 2021 से लेकर 2030 तक, हम पूरा हमारा फोकस एक ही है कि इस पर्यावरण को रिस्टोर करना, इस इकोसिस्टम को रिस्टोर करना। लेकिन ये सभी चीज अगर आप देखोगे ना यूनाइटेड नेशंस, और कौन कहता है ये दुनिया के सबसे जाने माने यानी प्रमुख, यानी जो सबसे बेहतर सबसे बेस्ट साइंटिस्ट वो। लेकिन ये सभी चीजें जो उन्होंने बताई है ये गाइडिंग प्रिंसिपल जैसी है, मार्गदर्शक तत्वों जैसी है कि आप इस दिशा में काम करना चाहिए, आपने सच बोलना चाहिए, आपने ये करना चाहिए, वो करना ऐसे। लेकिन क्या करना चाहिए एक्चुअली, कौन सी ऐसी चीज है कि जिसमें लोग निवेश करें, कौन सी ऐसी चीज है जिसमें लीडरशिप डेवलप हो, कौन सी ऐसी चीज है जब लोग आंदोलन करें उसके आगे आए, कौन सी ऐसी चीज है किस तरह के एग्जैक्टली काम करे, ये नहीं बताते। ये नहीं बता रही है कि ये सब ये जिस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, किस तरह से हम लोग एक्चुअली रिस्टोर करें, इसके बारे में सॉल्यूशन नहीं देती, ये गाइडिंग प्रिंसिपल देती है। इनफैक्ट ब्लूप्रिंट कहा है, अगर उन्होंने 10 साल ये रखा है और आईपीसीसी का रिपोर्ट अगर 2022 में आया है कि बस लाल लाल बत्ती उन्होंने दिखाई है, कोड रेड नहीं, अगर हम लोग आगे नहीं जा सकते अभी इस परिस्थिति में, नहीं तो हम हमेशा के लिए लुप्त हो जाएंगे। ऐसी जब आईपीसीसी बोलती है, पूरी दुनिया आई मीन एक्सपर्ट बोल रहे हैं, तो हमें फिर अगले 10 साल में अगर हमने लक्ष्य रखा है तो क्या करना चाहिए, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम, क्या होना चाहिए, ऐसा कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। इनफैक्ट इस 10 साल में सिर्फ क्या होगा, कॉन्फ्रेंसेस होगी, बात होगी, डिस्कशन होगा, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन हर साल करेगी, हर साल में उनका और एक डेडिकेटेड उसकी टीम से जो सिर्फ क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करेगी। लेकिन करना क्या है एग्जैक्टली ये नहीं होगा तय। और ये हमारे सामने ये परिस्थिति कितने सालों से ऐसी है। और दोस्तों इसी में रोल आता है मीरा क्लीनफील्ड्स लिमिटेड का, हमारे इस फैमिली का हमारा ये जो परिवार है, हमारी जो फैमिली है, ये जो काम कर रहे हैं हम लोग, आपको तब इसका महत्व समझ में आएगा जब इसी चीजों के बारे में आप पढ़ोगे। पढ़ो अब जो मैं कहता हूँ, इस क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, जो आपको लगता है ना अपने देश में इधर उधर लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते, तो जो ध्यान देता है ना, जो सबसे बेस्ट, सबसे इसका ख्याल रख रहा है, जापान हो, जर्मनी हो, अमेरिका, जो आपको लगता है ना उसके बारे में पढ़ो ना, पढ़ो लोग क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, क्या जरूरत है। और एक तरफ से कैसे अफ्रीका से लेके ऐसे देश है, और हमारे देश की भी कैसी परिस्थिति है, कई जगह ऐसे है, यमुना देखिए आपने, कितनी खराबी हम लोग करें, क्या करना चाहिए पढ़िए आप, लोग क्या चाहते हैं, जो साइंटिस्ट जिन्होंने पूरी दुनिया पूरी जिंदगी इस पर्यावरण के लिए दी है, वो क्या बोलते हैं, ऐसे एक्सपर्ट उनको पूछिए, तो फिर आपको समझ में आएगा कि हम लोग जो काम करें उसका कितना महत्व है। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा समझोगे और उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट आपको हमारे इस परिवार के बारे में समझेगी आप। हर वो चीज जो आज हम लोग कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली एब्सोल्युटली जरूरी है। दोस्तों हमारे पास एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट है, हर ग्राम पंचायत में जितनी भी जमीन आज खेती के अंदर है, 20% चाहिए सिर्फ हमें बायोमास के लिए, बाकी 50%, 60% वो खेती करे, बाकी 20% इकोसिस्टम करे। और इस 20% भी अगर आपने की, हर ग्राम पंचायत में 20% के ऊपर नीपेर गैस उगाया, तो हर ग्राम पंचायत में एक एमकोल और एक बायोफ्यूल का प्रोजेक्ट लगने वाला है। और तब जाके दुनिया को हम लोग एक अच्छा सोल्यूशन, एक साइजेबल सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। और बात सिर्फ आपको सोल्यूशन देने की, कंसल्टेंसी देने की, आपको प्लान देने की नहीं है, हम लोग एक्चुअली कर रहे हैं ना, एक्चुअली वो सभी चीजें कर रहे हैं जिसकी जरूरत है। ये सभी चीजें हम लोग बोलते हैं ये करना चाहिए, ये कर रहे हैं हम लोग आज ग्राउंड के ऊपर। कोई नहीं कर रहा है जिस तरीके से आज एमसीएल परिवार में इतने सारे लोग मिलकर कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये एम्पावर ग्लोबल मूवमेंट बोल रही है, सबसे पहला मुद्दा यूनाइटेड नेशन ने क्या बोला है पूरी दुनिया के लिए, आप मूवमेंट, आप आंदोलन तैयार करो। ये आज बोल रही है 2021 में, लेकिन दोस्तों हम जो काम कर रहे हैं डे 1 से, हमारा एक ही मकसद है, आंदोलन करना, बिजनेस करना नहीं। हमारा एक ही मकसद है, लोगों को अवेयर करना, समझाना
क्या सही है क्या गलत है, आंदोलन का निर्माण करना जिसमें हर व्यक्ति इस आंदोलन का हिस्सा बने और फिर हिस्सा बन के वो काम करे, तभी अच्छे हो सकते हैं। हम लोग एक्चुअली इसके ऊपर कर रहे हैं। हम किसी भी चीज को हमें बेचने की जरूरत ही नहीं है, कभी इसके आगे भी कभी नहीं बेचना कभी किसी को कुछ भी। एक जगह को बैठ के सिर्फ आपको लोगों को बताना है क्या सही है क्या गलत है, किस दिशा में जा रही है, सब चीजें जो मैं आपको बोलता हूँ ये बताने की जरूरत है उनकी। एक बार उनको समझ गया कि क्या सही है मुझे करना चाहिए, तो फिर आपको कुछ बाद में ये करने की जरूरत नहीं। फिर वो आपका प्रोडक्ट भी खरीदेंगे ही। खरीदने की बात ही नहीं है, ये उस मिशन की तरफ कंट्रीब्यूट करने की बात वो करेंगे। और दोस्तों इसीलिए है ये सैटरडे सेशन, सबसे जरूरी है सैटरडे सेशन, सबसे इंपॉर्टेंट। हम सब अपने अपने वार्ड में, अपने अपने ग्राम पंचायत में खड़े रहे। हर हफ्ते हमने 1 घंटा, जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, वैसे 1 घंटा हमने अपने इस पर्यावरण के लिए, इस प्रकृति के लिए देना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। बस यही मकसद है। अपने गांव में जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बोलिए आप, कि कैसे मिलकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। वहां अगर बेरोजगारी है, काम न, उसके बारे में बोले आप। पर्यावरण का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके बारे, यही है तो है सैटरडे सेशन। और ये सबसे बेस्ट तरीका है ये करने का, लोगों में वो आंदोलन तैयार करने का।